बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज़ करेंगे उसका नाम है फ़िरोज़ 1888 मिल्स लिमिटेड। ये स्टॉक मार्केट में कंपोजिट टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर रजिस्टर है। इस कंपनी का सिंबल FML है। इस कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन ऑफ टॉवल्स है। प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज इनके 3 सेक्शन हैं, बाथ, किचन और बीच सेक्शन। अब ज़रा हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं और देखते हैं कि इस कंपनी का शेयर जो इस वक्त 101 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए। करंटली इस शेयर की प्राइस, जैसे कि मैंने पहले बताया, 101 रुपये है। इस कंपनी के शेयर की फ़ेस वैल्यू 10 रुपये है। इस कंपनी के शेयर ने अपना 52 वीक्स का हाई 131 रुपये 1 पैसे और अपना 52 वीक्स का लो 87 रुपये 61 पैसे बनाया। इसका करंट फ्री फ्लोट स्टॉक मार्केट के अंदर 15% है। इसने लास्ट 1 ईयर में सिर्फ अपनी प्राइस में 2.96% का रेज़ दिखाया और लास्ट 1 मंथ में तकरीबन 4.65% का रेज़ दिखाया। अगर अमाउंट इन टर्म्स देखें तो 2 रुपये 20 पैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई लास्ट 18 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। अब अगर हम इसकी बुक वैल्यू इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक देखें तो 62 रुपये 65 पैसे और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 71 रुपये 16 पैसे है। अब हम इसके लास्ट 5 ईयर के रिज़ल्ट देखते हैं और 2021 के भी रिज़ल्ट हम आपसे शेयर करेंगे। 2017 में इसने 6 रुपये 61 पैसे की EPS शो की और 17% अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया। 2018 में इसने 7 रुपये 30 पैसे की EPS शो की और 36.50% डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दिया। 2019 में 15 रुपये 90 पैसे का इसने EPS शो की और 63.50% इसने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दिया। 2020 में 7 रुपये 80 पैसे इसने EPS शो की और 23.40% इसने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दिया। 2021 के पहले क्वार्टर में 3 रुपये 9 पैसे का EPS शो किया। 2021 के दूसरे क्वार्टर में 4 रुपये 29 पैसे का EPS शो किया और 2021 के तीसरे क्वार्टर में 2 रुपये 40 पैसे का EPS शो किया। ओवरऑल 3 क्वार्टर्स में 9 रुपये 78 पैसे का EPS शो किया। अब इन तमाम ईयर की कारकर्दगी में देखा जाए तो 2021 के 9 महीनों के रिज़ल्ट में 9 रुपये 78 पैसे का EPS इन कंपैरिजन टू 2017, 2018, 2020 की EPS को कंपेयर किया जाए तो वो 7 रुपये 78 पैसे जो कि 2020 की EPS है उसमें शो हुआ था। 2019 में 15 रुपये 90 पैसे की EPS इन्होंने शो की थी। अब अगर हम लास्ट क्वार्टर की एक्सपेक्टेशन लगाएं तो प्रॉबली 2 रुपये 20 पैसे से 3 रुपये के दरमियान EPS आने के चांसेस हैं, जो इसकी टोटल ईयरली कम्युलेटिव EPS को 12 रुपये 78 पैसे तक लेके जा सकते हैं। इस कंपनी के अगर रिज़ल्ट्स को एनालाइज़ किया जाए जो कि 9 मंथ के इन्होंने शो किए हैं तो उसमें सबसे अहम चीज़ इस कंपनी की एक्सपोर्ट नज़र आती है। इस कंपनी को एक्सपोर्ट वाइज देखा जाए और पाकिस्तान इंडस्ट्री को एनालाइज़ किया जाए तो ये उन कंपनियों में से आती है जो मेरे ख़्याल में सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स कंपनीज़ के अंदर कंसिडर होती हैं। करंट इनकी डेस्टिनेशन देखी जाए जिसके अंदर अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ और साउथ अफ्रीका और सऊदी अरेबिया शामिल हैं। कनाडा भी और ऑस्ट्रेलिया भी इसका हिस्सा हैं। अमेरिका तो इस कंपनी का एक पार्टनर भी है। 1888 मिल्स जो है इस कंपनी के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है और इनके कुछ डायरेक्टर शेयर्ड डायरेक्टर भी कहे जाते हैं। प्रॉफिट रेशो देखी जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 21.90% इसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ और अगर सेल्स देखी जाए
तो लास्ट ईयर के मुकाबले में 23.90% इंक्रीज़ हुई। सेल के बाद जो दूसरा बड़ा अहम पॉइंट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड हुआ वो शॉर्ट टर्म बोरिंग थी। शॉर्ट टर्म बोरिंग में इन लोगों ने स्टेटमेंट की जो ट्रेफ फैसिलिटी TERF टेम्परेरी इकोनॉमिक रीफाइनेंस की फैसिलिटी जो स्टेट बैंक ने ऑफ़र की थी उसको इन्होंने यूटिलाइज़ किया। इस कंपनी का स्वॉट एनालिसिस देखा जाए तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इनके स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस। दूसरी स्ट्रेंथ को देखा जाए तो जिस तरह मैंने आपको एक्सपोर्ट कंट्रीज़ बताए तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड मार्केट इनके पास ग्लोबल लेवल पे है। अगर वीकनेसेस में देखा जाए तो इनके पास प्रोडक्ट लाइन बहुत ज़्यादा थोड़ी है। जिस तरह ये सिर्फ टॉवल की प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो ये एक इनकी वीकनेसेस में शामिल होती है। और स्पेसिफिकली ये एक पर्टिकुलर रीजन्स की सेल्स को ही हिट कर सकती है, एक पर्टिकुलर एरिया। जिस तरह टॉवल की प्रोडक्ट है तो अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर रीजन को ही हिट कर सकती है। अपॉर्चुनिटीज़ में देखा जाए तो करंटली पेंडेमिक सिचुएशन में जो इनकी रीजनल मार्केट्स हैं उसके अंदर डिफरेंट कंपनीज़ का शेयर इंटरनेशनल लेवल पे कम हुआ, जिसके अंदर इन लोगों को अपॉर्चुनिटी लेके अपनी मोर पेनिट्रेशन करनी है, जो इन्होंने की भी, लेकिन उसमें और भी रूम अवेलेबल है जो कि ये कैश इन कर सकते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी को देखा जाए जो इनके पास करंट लेवल पे आ सकती है वो ये अपने सिस्टम को ज़्यादातर टेक्नोलॉजी बेस और हाई फाई रखें, जो कि अभी तक ये करते आए हैं। उसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा रूम है और एक एनालिटिक्स बेस सिस्टम को ये अपनाएं ताकि इनको अपनी किस प्रोडक्ट को किस जगह पे सेल करना है और ये एक अच्छा एनालिसिस लेके अपनी सेल्स आउटकम बढ़ा सकते हैं। थ्रेट में देखा जाए तो स्पेसिफिकली थ्रेट वाइज इन्हें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है वो है एक्सचेंज रेट की, और उसके अलावा जो करंट नेचुरल गैस की सप्लाई है उसके अंदर रेट का इंक्रीज़ होना ये एक और थ्रेट है। उसके अलावा इनके पास एक थ्रेट रॉ मटेरियल की भी है। इस साल तकरीबन 84% जो कॉटन है वो इंपोर्ट की गई है पाकिस्तान में। 84% इंडस्ट्री की नीड्स बाहर से फुलफ़िल हुई हैं, तो उस लिहाज से इनके लिए रॉ मटेरियल प्राइस भी ठीक ठाक इन्हें इम्पैक्ट कर सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि करंट पेंडेमिक सिचुएशन में रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस बहुत ऊपर गई हैं। अब प्राइस टू अर्निंग रेशो या इसकी जो करंट स्टॉक प्राइस है उसको अर्निंग के साथ कंपेयर किया जाए तो हमें कुछ क्लैरिटी आएगी। 101 रुपीज़ के ऊपर अभी ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। दूसरे नंबर पे इसके अंदर वॉल्यूम बहुत कम जनरेट होते हैं। अगर हम लास्ट 18 सेशन के वॉल्यूम डेज़ देखें तो इस वक्त सेम प्राइस पे ही वॉल्यूम ट्रेड कर रही है। जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ वो 52,000 शेयर्स का था और उस दिन इसकी प्राइस 102 रुपये 66 पैसे थी, और उसके अलावा 33,000 शेयर्स का काम हुआ इसके अंदर। उस दिन उसकी प्राइस क्लोजिंग जो थी वो 102 रुपये 99 पैसे थी। लास्ट 9 मंथ की EPS देखी जाए 9 रुपये 78 पैसे, और लास्ट क्वार्टर की EPS ऐड की जाए तो ये 12.25 रुपये से लेके 13 रुपये के दरमियान लाई करने जाएगी। और अगर हम प्राइस वाइज देखें तो 2017 में इस स्क्रिप्ट की प्राइस 250 के लगभग ट्रेड हो रही थी, और 2017 ऑलमोस्ट फुल ही इसने 200 और 150 के दरमियान ट्रेड करते रहा। 2018 के अंदर ये प्राइस 100 से नीचे आई, लेकिन 2019 में जब इसने एक अच्छा EPS दिखाया तो तब भी ये प्राइस अराउंड 125 से 130 के दरमियान गई। इस वक्त देखें तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया उन स्क्रिप्ट्स को जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो EPS बहुत अच्छी है। इसके अंदर भी मोमेंटम आया। 131 रुपये को इसने 52 वीक्स का हाईएस्ट बनाया, लेकिन ड्यू टू स्टॉक मार्केट डिक्लाइन ये मोमेंटम वापस उसी प्लेस पे स्क्रिप्ट को ला के खड़ा कर दिया जिस प्लेस पे ये 1 साल पहले था। इसका मतलब है कि इसने अपना EPS का इम्पैक्ट लूज़ कर दिया, और जो कि क्लियर कट नज़र आता है कि कल जो आज की डेट है 30 अगस्त 2021 को इसकी बोर्ड मीटिंग है फाइनल रिज़ल्ट के लिए।
अगर हम ये देखें कि जिस दिन बोर्ड मीटिंग होती है उस दिन बाइंग का मेथड ये होता है कि आप स्टॉप लॉस लगा के रखें कुछ कम प्राइस पे, क्योंकि अगर बैड रिज़ल्ट आता है तो प्रॉबली ये कंपनी रिवर्स होगी। लेकिन और अगर अच्छा रिज़ल्ट आता है तो उस टाइम इसकी बाइंग की जाए, और अगर पे आउट अच्छा है तो इसकी बाइंग फिर हाईली रिकमेंडेड है। नंबर 1, अगर पे आउट अच्छा आता है तो हम इस कंपनी को 120 से 130 के दरमियान ट्रेड होता हुआ देखते हैं, और अगर पे आउट अच्छा नहीं है, सिर्फ ईपीएस अच्छा है, तो तब प्रॉबली 1-2 सेशन तो अच्छे होंगे, लेकिन लेटर ऑन ये कंपनी अक्टूबर का जैसे ही रिज़ल्ट आएगा जो कि फ़र्स्ट क्वार्टर का होगा, तो इस कंपनी की प्राइस में अच्छा भला अपसर जा चुका होगा, जो कि सेम प्राइस 120 से 130 के दरमियान हम लोग इसे ट्रेड होता हुआ देख रहे होंगे। कम वॉल्यूम होने की वजह से इसमें ज़्यादा पोजीशन लेना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि प्रॉबली आप ज़्यादा पोजीशन ले लें इस सेंस में कि ये 120 से 130 के दरमियान हिट करेगी, तो उसमें ये चांस होता है कि निकलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कम पोजीशन ली जाए इसके अंदर। लेकिन ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका मोमेंटम पॉजिटिव ही रहा पिछले 5 सालों में, और इसे होल्ड करके एक अच्छी हम गेन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ईयर टू ईयर ग्रोथ देखें तो एक दफ़ा इसमें मोमेंटम बहुत अच्छा आता है, और अगर ईपीएस अच्छा आए और उस मोमेंटम को ये कैरी फॉरवर्ड भी करती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, और कल का रिज़ल्ट एक अच्छा इम्पोर्टेंट इसके लिए है। और जैसे कि अभी तक हम बता चुके हैं कि 9 रुपये 78 पैसे इसने ईपीएस शो कर दी। अगर कल ये 3 रुपये और ऐड कर जाता है तो बहुत अच्छी पोजीशन पे खड़ा होगा, फिर पे आउट के मद में इसका मोमेंटम बनेगा। लेकिन अगर ईपीएस ही अच्छा हो और पे आउट इतना अच्छा ना हो तो प्रॉबली जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि अक्टूबर के फर्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट तक इसका मोमेंटम बनेगा, और फिर ये दोबारा 120 से 130 के दरमियान ट्रेड होता हुआ हम देखेंगे। और अगर अक्टूबर की अर्निंग पिछले साल से बेहतर होती है तो हम इससे भी प्लस होता हुआ इसे देखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी शेयर को बाय करने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें। ये सिर्फ हमारी एक्सपेक्टेशन और हमारे एनालिसिस फंडामेंटली बेस कि इस कंपनी ने अभी तक जो शो किया इस साल में, उसके ऊपर हम अपनी एक्सपेक्टेशन देते हैं। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।